हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष राजपूत। आप सबके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। Students, now I am teaching you poem third on his blindness composed by John Milton. And students, it is very important poem. So read the all stanza very carefully and learn central idea. The poet says, when I consider how my light is spent, जॉन मिल्टन कहते हैं जब मैंने कंसीडर किया, कंसीडर माने सोचना, विचार करना, समझना, हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, कैसे मेरी लाइट, यहाँ लाइट का मतलब है आँखों की रोशनी, कैसे मेरी आँखों की रोशनी इज़ स्पेंट, स्पेंड माने पैसे होता है खर्च होना, समाप्त होना। यहाँ पर स्पेंड का मतलब है आँखों की रोशनी का चले जाना। एयर हाफ माई डेज, एयर माने होता है पहले, हाफ माई डेज मेरे आधे दिनों के पहले। जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे जब उनकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी, तब वो अंधे हो गए थे। और ये पोयम उन्होंने गॉड से, ईश्वर से एक कंप्लेन करते हुए लिखी। वो कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर, जब मैंने ये जाना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस डार्क वर्ल्ड में, अंधकार से भरे हुए संसार में, वाइड माने विस्तृत, विशाल, इस बड़ी दुनिया में मेरी आँखों की रोशनी मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले मुझसे छिन गई। जॉन मिल्टन कहते हैं, एंड डैट वन टैलेंट, और वो एक टैलेंट, टैलेंट माने गुण, उनके पास एक गुण था। कौन सा गुण था? पोइट्री लिखने का। वो कहते हैं, एंड डैट वन टैलेंट विच इज़ हाइड टू डेथ, मतलब वो कहते हैं विच इज़ डेड टू हाइड, मेरा वो टैलेंट, मेरा वो गुण मृत्यु रूपी आवरण में छिप गया। हाइड माने छिपना, डेथ माने मृत्यु, मतलब वो कहते हैं कि मेरा वो टैलेंट, मेरा वो गुण छिप गया। अब ड्यू टू ब्लाइंडनेस आई कैन नॉट राइट पोइट्री, वो कहते हैं मेरी आँखों की रोशनी चली गई, अब मैं अपने उस टैलेंट का यूज़ नहीं कर पाऊँगा। लॉज विथ मी यूजलेस, लॉज, लॉज माने होता है कहीं पर ठहरे रहना, बने रहना, रुके रहना। वो कहते हैं मेरा टैलेंट ख़त्म नहीं हुआ, मैं लिख तो सकता हूँ लेकिन मैं लिख नहीं पाऊँगा। वो कहते हैं लॉज विथ मी यूजलेस, मेरा टैलेंट अब यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। दो यद्यपि माई सोल, मेरी आत्मा, मोर वेंट, सोल माने आत्मा, वेंट माने इच्छुक, मेरी आत्मा इच्छुक थी, टू सर्व, सर्व माने सेवा करना, देयर विथ माई मेकर, या मेकर का मतलब है बनाने वाला, बनाने वाला कौन? ईश्वर। जॉन मिल्टन कहते हैं कि यद्यपि मेरी आत्मा मेरे बनाने वाले की, मेरे ईश्वर की और सेवा करना चाहती थी मेरे उस टैलेंट से, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, वो कहते हैं मेरा ट्रू अकाउंट, अकाउंट माने लेखा जोखा, लेस्ट ही का देखिए एच कैपिटल है, गॉड के लिए है। वो कहते हैं कहीं ईश्वर ऐसा ना हो, लेस माना होता है कहीं ऐसा ना हो। रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड माना होता है डांटना, फटकारना, कहीं ईश्वर मेरे ट्रू अकाउंट, मेरे वास्तविक लेखा जोखा के आधार पर
मुझे फटकार लगाए, मुझे डांटे। हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा, पोएट गॉड से कंप्लेन करता है अबाउट द लॉस ऑफ हिज आई साइट इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। वो शिकायत करता है ईश्वर से कि ईश्वर, उसने अपनी आँखों की रोशनी अपनी हाफ एज में खो दी और उसका एक जो टैलेंट था पोइट्री लिखने का, कविता लिखने का, वो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाया। यहाँ पर पोएट कहता है, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर। एग्जैक्ट मतलब मांगना, चाहना। लाइट डिनाइड, लाइट माने आंखों की रोशनी, डिनाइड माने छीन लेना, वापस ले लेना। वो कहता है, क्या ईश्वर मेरी आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी, मतलब मुझे अंधा बनाने के बाद भी, क्या ईश्वर उससे डिलीवर करवाना चाहता है? मतलब कवि कहता है कि अब आँखों की रोशनी छीनने के बाद वो कोई भी ऐसा काम जिसमें प्रकाश की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है, वो कैसे कर सकता है? आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मतलब होता है बेटा मूर्खता पूर्वक, आस्क माने पूछना। मैंने मूर्खता पूर्वक पूछा, बट लेकिन, पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, अंतरात्मा की आवाज़। लेकिन पोएट की अंतरात्मा की आवाज़ ने, पोएट के धैर्य ने उसको प्रिवेंट किया। प्रिवेंट माने रोकना। डेट मरमर, मरमर माने शिकायत, और उसकी उस शिकायत का, क्या शिकायत की थी पोएट की? पोएट की शिकायत थी कि ईश्वर ने उसकी आँखों की रोशनी छीन ली। उसकी अंतरात्मा उसकी शिकायत का रिप्लाई करती है, उत्तर देती है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। उसकी अंतरात्मा उत्तर देती है कि ईश्वर अपने उपहारों के बदले में मनुष्य से किसी भी दूसरी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। मतलब उसकी अंतरात्मा उससे कहती है कि ईश्वर कभी मनुष्य के गिफ्ट्स के लिए उम्मीद नहीं लगाता। उसकी अंतरात्मा उससे कहती है, हमें जो भी कुछ दिया है सब गॉड ने ही दिया है, और गॉड हमसे कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता। वो कहते हैं, उनकी अंतरात्मा उससे कहती है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। बेस्ट बियर का मतलब होता है अच्छे तरीके से सहन करना। माइल्ड माने होता है विनम्रता, नम्रता। उसकी अंतरात्मा, पोएट की अंतरात्मा कहती है कि जो मनुष्य दुखों को, कष्टों को चुपचाप से सहन कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो ही उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। मतलब अंतरात्मा कहती है कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाता है, ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को चुपचाप से सहन कर लेता है, एज अ टेस्ट, एक परीक्षा के रूप में सहन कर लेता है, वो व्यक्ति ईश्वर का सबसे अच्छा सेवक होता है। स्टूडेंट्स, ये इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टैंजा है। इन दिस स्टैंजा द पोएट रियलाइज द सुपरमेसी ऑफ गॉड एंड द पोएट रियलाइजेस that God is the King of King। पोएट मानता है कि ईश्वर राजाओं का राजा है। यहाँ पर पोएट ईश्वर की सुपरमेसी, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता को रियलाइज़ करता है। वो कहता है कि ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। हिज स्टेट, हिज जो है गॉड के लिए है, हिज स्टेट इज़ किंगली। वो कहता है उसकी स्थिति, मतलब गॉड की स्थिति राजाओं की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड
हजारों एंजल्स उसकी बिडिंग पर, उसके आदेश पर दौड़ते हैं, उसके लिए काम करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। हजारों देवदूत, हजारों सेवक बिना किसी रेस्ट के पृथ्वी पर, जमीन पर, जल में, थल में ईश्वर की सेवा करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। पोएट कहता है वो भी ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं जो केवल अपनी बारी का, अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। मतलब द पोएट सेज दैट द पर्सन हु सरेंडर्स टू गॉड, जो ईश्वर के आगे सरेंडर कर देता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर के कार्यों में विश्वास करता है, वो व्यक्ति भी ईश्वर का सबसे अच्छा सेवक होता है। सो पोएट रियलाइजेस द सुपरमेसी ऑफ गॉड एंड हिज विल। द पोएट सेज that at the command of God, thousands of angels are running continuously over land and ocean. They don't take rest. They serve God best who surrenders to God.